दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास करते हैं साहब। ठीक है, मस्त मज़े से आपको याद भी होगी, हंसते मुस्कुराते हुए स्माइल मारेंगे, खूब कॉमेडी जोक तो चलता ही है अपना साथ में। तो अपन शुरू करते हैं। कल तक अपन ने जो किया था वो यहाँ तक किया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में। भाई भाई है ना, इसलिए मिल जाते हैं। बहनें बहनें थी रेखा, तो आपस में लड़ती रहती थी, कटती रहती थी, मरती रहती थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है साहब, तो अपन आगे शुरू करते हैं इसके कहानी। ठीक है, जो आज की पहली जो ज्योग्राफी की कहानी शुरू होगी वो ये शुरू होगी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जब बात क्षेत्रफल की जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा कौन से राज्य है और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है सभी जानते हैं भाई साहब कि नंबर 1 पे है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे पे कौन सा पड़ता है? मध्य प्रदेश। तीसरे पे कौन सा पड़ता है? महाराष्ट्र। चौथे पे पड़ता है अपना यूपी। ठीक है, अगर बात क्षेत्रफल की जाए, क्षेत्रफल की यानी एरिया की बात की जाए, तो एरिया में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, जबकि जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या की, तो जनसंख्या में सबसे अव्वल कौन है? अपना यूपी। धुआं मचा रखा है कि नहीं? बच्चों पैदा करने हो तब देखो यूपी वालों को भाई साहब। शादी होगी 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे वाले दिन, और 9 महीने बाद आएगा 14 नवंबर। 9 महीने बाद 14 नवंबर होता है चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस। वैलेंटाइन डे वाले दिन शादी करेंगे, 9 महीने बाद ही सीधे चिल्ड्रन डे मना लेते हैं। ये ऐसे उत्तर प्रदेश के अपने इलाका धुआं धुआं करने वाले लोग हैं। जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है अपना यूपी, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में कौन है? राजस्थान। दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। सबसे बड़े की बात हो रही है, लेकिन अगर बात सबसे छोटे की जाए तो कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है पता है आप लोगों को? जहाँ तुम जाना चाहते हो, मदिरा पान करने जाना चाहते हो, इलाका धुआं धुआं करने, गोवा वाले बीच पे है। तो छोटा सबसे जो स्टेट है वो है गोवा वाले बीच पे, यानी गोवा छोटा सा स्टेट है। छोटे छोटे लोग वहाँ पे घूमते रहते हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के। कभी जाओ गोवा, तुम्हें ऐसा लगेगा कोई कपड़ा पहना ही नहीं है, सब ऐसे नंगे पुंगे से घूमते रहते हैं वहाँ पे। लड़का लड़का, लड़की लड़की, सब ऐसे घूमते हैं। मैं तो कई बार गया हूँ, मतलब इलाका धुआं धुआं हो जाता है, आंखें एकदम त्रस्त हो जाती हैं। त्रस्त नहीं, तृप्त हो जाती हैं। गोवा में साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इसी तरीके से अगर बात की जाए, ये तो राज्य हो गए, ये तो अपने राज्य हो गए ना। अगर इसी तरीके से बात की जाए यूटीज़ की, केंद्र शासित प्रदेशों की, कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है? पता है आप लोगों को कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार। ये भी अच्छी जगह है, खूब मतलब बढ़िया, यहाँ पे घूमने फिरने जाओ, मज़ा आता है। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, जबकि सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में। बात क्षेत्रफल की चल रही है ना, भूगोल चल रहा है ना, ये जनसंख्या नगरीकरण थोड़ी चल रहा। तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी, ये तो बन गए राज्यों में। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। राज्य की बात की जाए तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? गोवा वाले बीच पे। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं। आपने दमन द्वीप का नाम सुना होगा। दमन दीव सुना है कि नहीं सुना? तो ये मर्ज हो गया है ना दादर नगर हवेली में। तो दमन दीव के बीच में एक खाड़ी है, जैसे ये दमन हो गया, एक ये दीव हो गई, इसके बीच में खाड़ी पड़ती है, उसको कहते हैं खंबात की खाड़ी। क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी। पानी बहता है आराम से, कि संग तेरे पानियों से पानियों से पानियों से बहता रहूं, तू सुनती रहे कहानियों से कहानियों से कहानियों से कहता रहूं। तो ये दमन द्वीप के बीच में है। ठीक है, तो दमन द्वीप के बीच में कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। बीच में कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है कि खंबात की खाड़ी किन के बीच में है? दमन और दीव के बीच में। और दमन और दीव के बीच में कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है, ऐसे ही आपने 7 सिस्टर्स का नाम सुना होगा, 7 बहनों वाले राज्य। ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है इनको, 7 बहनों के राज्य। सिस्टर माने बहन होती ना, रक्षाबंधन आ रहा है, वो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ठीक है, तो 7 स्टेट्स जो सिस्टर स्टेट्स हैं वो हैं नॉर्थ ईस्ट वाले। कौन कौन से हैं? एक तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, एक तो इसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल है। ठीक, ऐसे एक इसमें असम शामिल है। जो अपने नॉर्थ ईस्ट के हैं वही सारे स्टेट आते हैं। एक इसमें मेघालय शामिल है, मणिपुर शामिल है,
मिजोरम शामिल है। ये सारे जो स्टेट्स हैं ना नॉर्थ ईस्ट वाले, अब देखो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम हो गया। अब बताओ कौन सा रह गया? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा भी शामिल है। याद रखने वाली बात है दोस्तों, सिक्किम शामिल नहीं है। आईएएस में आ चुका है ये क्वेश्चन, आईएएस में कई लोग कंफ्यूज हो गए थे सिक्किम को लेके, तो सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। किसमें? 7 स्टेट्स में, ये 7 सिस्टर स्टेट्स में सिक्किम शामिल नहीं है। 7 राज्य ये वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। क्लियर है? ओके, क्लियर हो? कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, एक रह गया ना इसमें, देखो इसमें एक रह गया, नागालैंड रह गया इसमें, नागालैंड। कुल मिला के 7 है ना, ये 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अब पूरे 7 हो गए ना, मतलब सारे शामिल हैं नॉर्थ ईस्ट के, सिर्फ सिक्किम शामिल नहीं है। क्लियर है साहब? आगे समझते हैं अपन लोग। अगली जो कहानी है वो उसको देखते हैं। जो भारत है अपना, उसके कुछ राज्य ना समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। तो कितने लगे हुए, कौन से लगे हुए हैं वो भी देखते हैं। तो भारत के समुद्र तट जो है, भारत का जो समुद्र तट है उससे लगे हुए राज्य। ठीक है, तो भारत के कुल 9 राज्य, 9 तो राज्य, कितने? 9, और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 यूटी। ठीक है, यानी 9 राज्य और 4 यूटी, ये समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। समुद्री तट रेखा समझ रहे हो, जहाँ समंदर वगैरह है। ठीक है, समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। भारत के 9 राज्य और 4 यूटीज लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 9 राज्य तो ऐसे हो गए जो समुद्री तट रेखा से लग गए, 4 यूटीज ऐसे हो गए जो समुद्री तट से लग गए। क्लियर है? ये कौन कौन से राज्य हैं? वही जहाँ पर ये बंदरगाह वगैरह होते हैं, जहाँ पे पोर्ट होगा, समंदर होगा, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर जहाँ पर समंदर वगैरह है, बीच वगैरह है, बंदरगाह होते हैं, वही लगे होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होते हैं? जैसे अंडमान निकोबार में पानी है, लक्षद्वीप में है, दमन द्वीप में है, पौंडीचेरी में है। तो ये इस तरीके से 4 ऐसे यूटीज़ हैं। ठीक है, ये इतना आपको डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन से लगे हुए हैं, बस कुछ चीज़ें ये जाननी है कि किस राज्य की सबसे ज़्यादा लंबाई तटरेखा से लगती है। तो सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किस राज्य की है और सबसे कम किसकी है, ये जान लेते हैं ना। सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किस राज्य की है, ये आपको पता ही होगा, पढ़ते चले आ रहे हो काफ़ी चीज़ें। गुजरात की जो है तटरेखा सबसे लंबी है। किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की। और सबसे कम किसकी है, ये पता है? सबसे कम, ठीक है, सबसे कम तटरेखा किस राज्य की है? गोवा की। गोवा की सबसे कम है, जबकि गुजरात की सबसे ज़्यादा है। तो समंदर है साहब, 56 इंच का सीना है, सबसे ज़्यादा है गुजरात वालों का है साहब। जब समझ रहे होगे ना कि भाइयों 56 इंच का सीना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई बहनों? होना चाहिए साहब। गुजरात से है ना, तो गुजरात के सबसे लंबा सीना है। सबसे कम कपड़े पहनते ही गोवा में है, तो सबसे कम तटरेखा गोवा की सबसे कम है ना। कभी देखना तुम लोग गोवा जो आओगे भाई साहब, जैसे ही एयरपोर्ट से उतरोगे ऐसे ऐसे नज़ारे देखने के मिलेंगे कि आंख के अंधे हो जाओगे। सही बता रहा हूँ, 4 से चश्मा लगाने पड़ जाएंगे, बादशाह पिक्चर वाला बादशाह में चश्मा लगाता है, वही वाला चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम धुआं धुआं हो रखा है इलाका गोवा में। गर्मी में चले जाओ, न्यू ईयर बनाने चले जाओ, मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। गोवा से लौटाओ, चलो अब यहीं उत्तर प्रदेश में ही हो अभी तो ये गोवा अपना सबसे कम मतलब तटरेखा वाला राज्य हो गया। ठीक है, अब अपन कुछ और आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आप पढ़ते जा रहे हो इसी तरीके से आपको याद भी करना है। ठीक है, ये रिवाइज भी करते रहना, नोट्स भी बनाते चलो और रिवाइज भी करते चलो। ठीक, पौंडीचेरी का नाम सुना आपने? पौंडीचेरी का, पौंडीचेरी कह लो, कहीं कहीं इसको पुदुचेरी भी लिखा हुआ मिलता है ना। तो पौंडीचेरी एक ऐसा राज्य है, मतलब एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, 3 राज्यों में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पौंडीचेरी। 3 राज्यों में फैला हुआ है पौंडीचेरी। कैसे फैला हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा यनम नाम से है। यनम मतलब इसका नाम है, एक जगह का नाम है यनम, वो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है यनम? आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही इस पौंडीचेरी का कुछ हिस्सा, उसका नाम है कराईकल। कराईकल ये नाम है, पौंडीचेरी की जगह है ये, और कराईकल पड़ता है तमिलनाडु में। 3 स्टेट्स में फैला हुआ है ये। ठीक है, ऐसे ही पौंडीचेरी का एक हिस्सा है, उसका नाम है माहे।
ये भी पौंडीचेरी का ही एक छोटा सा हिस्सा है माहे, और वो माहे पड़ता है केरल में। ठीक है, इस तरीके से पौंडीचेरी एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। यनम आंध्र प्रदेश, कैसे याद रखनी है, सनम होते सनम, जब सनम जिंदगी में आते हैं तो अच्छे अच्छे अंधे हो जाते हैं, प्यार अंधा होता है कि नहीं होता, तो सनम आ गई तो अंधे हो गए, यानी यनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में, और माहे कहाँ है, केरल में। कराईकल कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और माहे कहाँ है, केरल में। क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई साहब, मौज चल रही है, मौज चलते रहो, गाने फाने सुन लिया अगर अब तो पेपर हुई तुम्हारा आर होगा निपट गया, अब सुनो गाने फाने भाई आराम से, बिना गाने की ज़िंदगी कुछ नहीं, बेकार है सब। ठीक है, मर जाएंगे एक दिन, क्या मतलब है, गाने फाने सुन लो आनंद लेते हुए। अब थोड़ा सा और बात करते हैं सीमाओं की, कि भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं वो 7 देशों से लगती हैं। जो स्थलीय सीमाएं भारत की, कितनी सीमाएं, लंबाई पता है, कल बताई थी, बताओ, 15,200 किलोमीटर थी। तो जो स्थलीय सीमा है भारत की वो 7 देशों से लगती है। 7 देशों से लगती है, नहीं लगती, मतलब भारत की जो बाउंड्री है वो 7 कंट्रीज से शेयर होती है। कौन कौन सी 7 कंट्री हैं वो, एक है पाकिस्तान, ठीक है, एक है अफ़गानिस्तान, पड़ोसी मुल्क हमारे पाकिस्तान हो गए, अफ़गानिस्तान हो गया, और पढ़ाओ और बताओ कौन कौन से, चाइना अपना पड़ोसी मुल्क है कि नहीं, बांग्लादेश भी पड़ोसी मुल्क है। तो ये कौन कौन से भारत की बाउंड्री के साथ लगे हुए हैं, जैसे नेपाल भी एक बाउंड्री के साथ शेयर करता है, ठीक है, भूटान भी करता है, ठीक, म्यांमार करता है, म्यांमार भी तो करता है। तो इस तरीके से ये भारत के कुछ राज्य हैं, वो भारत के कुछ ऐसे देश हैं, मतलब देश हैं जो भारत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ये आपको पता ही, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। ठीक है, कभी कभी इसमें ऑप्शन में ना श्रीलंका डाल देता है और फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। श्रीलंका से भारत की स्थलीय सीमा थोड़ी साझा होती, वो तो पानी वाला है, जलीय सीमा साझा करते हैं ना वो तो ऐसे ही जो श्रीलंका है वो स्थलीय सीमा में शामिल नहीं है। सिंपली बात है, ये याद रखने वाली बात है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं फालतू में। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे समझेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो, जैसे ये इंडिया हो गया अपना बढ़िया सा, मैं सड़ा हुआ मैप बना दूँ, बना पाता नहीं हूँ मैं, जैसे मान लो इस तरीके से, यहाँ ऐसे ये टुम्बुका सा ही निकला हुआ है श्रीलंका का। तो एक ये जो पानी की धारा है, ये इस पानी की धारा को मालूम क्या कहते हैं, पता है, इसी को कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं, पाक जल संधि। अब कई लोग पाक नाम आ जाता है ना तो लोग समझते हैं पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, तो पाक जल संधि का संबंध कौन से देश के साथ है, पाक जल संधि का संबंध हो जाता है इंडिया और श्रीलंका के साथ में। इसका मतलब है भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि। इसी तरीके से तो मैप होता है, ये इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, यहाँ हल्का हल्का पानी है, वो पानी कौन सा होता है, पाक जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि हो गई, पाक जल संधि। ठीक है, ऐसे ही भारत और श्रीलंका के बीच में हमें अगर जाना हो तो ये देखो, ये जो इंडिया का हिस्सा है, ये इस हिस्से को कहते हैं, कौन सा स्टेट है ये वाला हिस्सा, ये है तमिलनाडु। ठीक, ये कौन सा स्टेट पड़ता है, तमिलनाडु। ये है श्रीलंका। तो यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, वो राम सेतु जो कहते हैं ना, भगवान राम गए थे, हनुमान जी वाली सेना गई थी, तो इसी ब्रिज को कहते हैं एडम्स ब्रिज, हिंदी में कहते हैं इसको आदम ब्रिज। ठीक है, तो ये एडम ब्रिज किन देशों के बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। या राज्य पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु और इधर देश कौन सा है, श्रीलंका। तो जो एडम्स ब्रिज है, आदम ब्रिज कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एडम्स ब्रिज। आदम ब्रिज किन किन के बीच में हो गया, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, भारत से भी बात की जाए तो भारत से स्पेशली कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। ठीक है, तो एडम्स ब्रिज किन किन के बीच में हो गया, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। और पाक जल संधि किसके बीच में हो गई, वो भी हो गई भारत और श्रीलंका के बीच में। क्लियर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, आगे बढ़ते ही आपको पता चलेगा कि जैसे ये जो एडम्स ब्रिज है, ये जो, ठीक है, इसी पर ही ये आपका पुल है, इसी पर ही एक द्वीप है जिसको कहते हैं पंबन द्वीप। क्या कहते हैं, पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। अगर आप लोग कभी घूमने जाएंगे तब आपको पता चलेगा, यहीं पड़ता है पंबन द्वीप। ये कई बार पूछा गया है। पंबन आइलैंड कहाँ हो जाएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, और जो एरिया का नाम है वो है रामेश्वरम। लोग जाते हैं ना रामेश्वरम घूमने,
तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही पड़ गया आपका पाक जल संधि। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही पड़ गया आपका पंबन द्वीप। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही पड़ गया आपका आदम्स ब्रिज। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही पड़ गया आपका रामेश्वरम। रामेश्वरम के बारे में स्पेशली क्या पता चला कि ये किस द्वीप पर स्थित है, तो पंबन द्वीप पर ये स्थित है। ठीक है, अभी ये जो एडम्स ब्रिज है अपना, जो आदम ब्रिज है, इसकी जो शुरुआत होती है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। और इस एडम ब्रिज की शुरुआत का जो स्पेशल नाम है, यानी आदम ब्रिज की जो शुरुआत होती है उसको स्पेशल नाम दिया है, उसका नाम दिया गया है धनुष कौड़ी। क्या नाम दिया है? धनुष कौड़ी। यानी धनुष कौड़ी नामक जगह जो है वो कहाँ पर पड़ती है? वो पड़ती है एडम्स ब्रिज में। इस तरीके से अपन ने पूरा इंडिया श्रीलंका का भी हिसाब किताब समझ लिया। देखो दोस्तों, हम लोग ना आपसे मतलब कहना नहीं चाहिए ये वाली बातें, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी हमसे ये वाली बात कहते हैं, और मेरे मम्मी पापा भी यही वाली बात कहते हैं, और मुझे भी यही लगता है कि हम लोग सारी ज़्यादातर चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराते हैं आपको। हमने आर ओ का भी जो है प्रैक्टिस सीरीज़ फ्री में अवेलेबल करवाई। हम PCS की भी जो प्रैक्टिस सीरीज करा रहे हैं 5 अगस्त से शुरू करा रहे हैं, वो भी आपके लिए फ्री है। लगभग क्या, पूरा ही फ्री ही है। ये यूट्यूब पर हम लोग कंटेंट देते हैं, ये भी फ्री ही दे रहे हैं। तो ये जो हमें लोगों को एहसास होता है कि हम लोग जो चीज़ें फ्री में दे रहे हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, कद्र नहीं करता। फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई चार्ज लगाएंगे, हम फ्री में ही देंगे, कद्र करो या ना करो। लेकिन यार ऐसा ना, मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का कि हम लोग पूरी मेहनत करते हैं और कोई टेस्ट ठीक से नहीं दे रहा, कोई चीज़ें आप लोग अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप रिवाइज ही नहीं कर रहे कोई चीज़ अच्छे से। करंट अफेयर्स हमने पूरा प्रोवाइड कराया, आपने रिवाइज ही नहीं किया ठीक से, तो इसमें आप ही को एक दिन एंड में ये रियलाइज़ होगा कि संभव भैया के कंटेंट में कमी नहीं थी। आप लोग ठीक से अगर रिवाइज करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि कितना लेवल का कंटेंट था। ये सारी चीज़ें हम आपको एडम ब्रिज के बारे में एक एक चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि आपका PCS का पेपर है, आपका पेट का पेपर है, आपका EPFO का पेपर है, या आप अपकमिंग RO फिर से आएगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी वैकेंसी आएगी, फिर से आयोग में भी आएगी, माननीय आयोग में। तो थोड़ा अच्छे से चीज़ें तैयार करना। अगर आप ठीक से नोट्स बना रहे हो तो ये आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही वैकेंसी में काम आएंगे, आगे साल 2 साल 3 साल में आप जितने भी पेपर एग्ज़ाम दोगे उसमें सब में काम आएगा। तो थोड़ा सा इसकी वैल्यू करना। मेरी वैल्यू करो या ना करो कोई मैटर नहीं करता, आप इन कंटेंट की वैल्यू तो करो, ठीक है, कम से कम। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इतना ही ज्ञान जरूरी होता है बीच में। ठीक साहब, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा हिंदुस्तान के कुछ ऐसे जल डमरू मध्यों के बारे में, ऐसे जल संधियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे प्रमुख चैनल कहते हैं जिसको, ठीक, जो बहुत परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। ठीक, जैसे 8 डिग्री चैनल आपने सुना होगा, ये एक चैनल है। तो 8 डिग्री चैनल किन किन से ये अलग अलग होता है, किन किन को जुड़ता है। तो इसकी ये है मामी, एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, मामी। माँ से हो जाता है मालदीव, और मी से हो जाता है मिनिकॉय, मामी। ठीक है, इस तरीके से आपने माँ मी समझ लिया। ठीक है, ऐसे ही एक चैनल है 9 डिग्री चैनल। ठीक, 9 डिग्री चैनल है, वो किससे अलग करता है? वो करता है लामी। ठीक है, ये मामी हो गए, ये लामी हो गए। तो लामी जैसे ला से हो गया लक्षद्वीप, और माँ से होगा आपका फिर से मिनिकॉय। ठीक है, ये आपने मामी और लामी दोनों सुन लिए। माँ से हो जा मतलब ला से हो जाएगा लक्षद्वीप, और माँ से हो जाएगा मिनिकॉय। एक ऐसे ही चैनल है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 10 डिग्री चैनल। ये किन किन को अलग करता है? ये करता है अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को। लेकिन अगर और अंदर थोड़ा डेप्थ में देखा जाए तो ये स्मॉल अंडमान, अंडमान 3 तरह में बटा हुआ है ना, स्मॉल अंडमान में, मिडिल अंडमान में, इस तरीके से बटा हुआ है। तो ये स्मॉल अंडमान यानी अंडमान के भी अंदर जो लघु अंडमान है उसको और निकोबार को ये अलग करता है। ठीक है, और निकोबार में भी देखा जाए तो ये कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, कार निकोबार को। निकोबार भी 1-2 तरीके से बटा हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा आप जाओगे घूमने तब आपको पता चलेगा, या किताबों से पता चलेगा। तो 8, 9, 10 ये तीनों डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मामी, लामी, और ये आपका 10 वाला कौन सा है? अंडमान और निकोबार के बीच में। ठीक है, कुछ चैनल और हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रेट चैनल है। कौन सा है? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेट चैनल जो पड़ता है वो पड़ता है इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट के बीच में। इंदिरा पॉइंट आपने कल समझा था, इंदिरा पॉइंट क्या चीज़ है? इंदिरा पॉइंट, पॉइंट ऐसे नहीं लिखा जाता ना, ऐसे लिखा जाता है इंदिरा पॉइंट।
तो जो इंदिरा पॉइंट पड़ता है आपका, बताओ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इंडिया का सबसे साउथेस्ट पॉइंट जो होता है वो वाला, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ये पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आपने देख लिया कि ग्रेट चैनल कहाँ पड़ता है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। अब एक आपने और सुना है पाक जल संधि, वो किन किन के द्वीप के बीच में है? पाक जल संधि तो ये लिखी हुई है, पाक जल संधि पड़ती है आपकी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसलिए यहाँ दोबारा से नहीं लिख रहे, ठीक है। ऐसे ही एक जल संधि है कोको स्ट्रेट के नाम से, कोको जल संधि, ये बीच में कई बार पूछी भी गई है, ठीक है। आर के एक बार एग्जाम में भी पूछी गई थी। तो जो ये कोको स्ट्रेट है यानी कोको जल संधि है, वो पड़ती है आपकी, एक तरफ तो आपका कोको हो ही जाएगा, कोको द्वीप है ना, कोको आइलैंड, उसी के लिए तो इसका नाम पड़ा है कोको जल संधि। कोको द्वीप पड़ता है म्यांमार में, तो यानी कोको द्वीप और अंडमान के बीच में ये जल संधि है, ठीक है। तो अंडमान कहाँ पड़ता है? भारत में। तो ये देश अगर पूछे जाएं कि कोको जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो म्यांमार और भारत के बीच में है। और अंदरूनी हिस्सा पूछ लिया जाए तो कोको द्वीप और अंडमान के बीच में है। ऐसे भी पूछा जा सकता है म्यांमार और अंडमान के बीच में है, सारी बातें सही हैं। तो कोको जल संधि कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है और अंडमान जो कि इंडिया का हिस्सा है उसके बीच में ये पड़ती हैं। ये 4 तरह की आपने जल संधि समझी। ऐसे ही एक चैनल और है 6 डिग्री चैनल, जैसे 8, 9, 10 तो पढ़ लिया आपने, ऐसे ही 6 डिग्री चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीज़ें समझते ही चलते हैं। जो 6 डिग्री चैनल पड़ता है वो पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार से, ठीक है। ग्रेट निकोबार, जो निकोबार है ना अपना, तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। जैसे ये ग्रेट चैनल था, ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान में। ऐसे ये 6 डिग्री चैनल कहाँ है? निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। ग्रेट और 6 दोनों ही इंडोनेशिया के साथ में है, जबकि ग्रेट में ये इंदिरा गांधी ग्रेट कहती थी अपने आप को, तो ग्रेट इंदिरा, तो ऐसे याद रख लेना। और 6 डिग्री पर ये आपका ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया। क्लियर होने सारी चीज़ें? एक दो बार अभी आपको फिर से देख लो। 8 डिग्री मामी मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री लामी लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार, उसमें भी लघु अंडमान और कार निकोबार। ग्रेट इंदिरा तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। कोको तो कोको खुद हो गया कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, अंडमान के साथ कोको कोको कर देना, अंडमान में जाके कोका कोला चलती ही सब है। गाना भी बहुत अच्छा है ना, ओ कोका कोला तू, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो गाना, ढोलक वोलक हल्की हल्की बजा लेता हूँ मैं भी, ठीक है। 6 डिग्री चैनल कहाँ है? ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। क्लियर है ना? इस तरीके से आपने ये सारी भी चीज़ें समझ ली। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक साहब। जैसे कि प्रादेशिक जल सीमा कितने मील तक होती है? ये भारत के भूगोल से संबंधित कुछ पॉइंट होते हैं। प्रादेशिक जल सीमा साहब, अगर जल सीमा लांघनी हो तो प्रादेशिक वाली तो कितने तक मानी जाती है? तो वो मानी जाती है दोस्तों 12 समुद्री मील तक, ठीक है। प्रादेशिक जल सीमा कितनी मानी जाती है? 12 समुद्री मील तक, ठीक है। प्रादेशिक जल सीमा कितनी मानी जाती है? 12 समुद्री मील तक। ऐसे ही संलग्न जो जल सीमा होती है वो कितनी नापते हैं? यही कीवर्ड होते हैं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, जिसको कहते हैं संलग्न जल क्षेत्र सीमा, ठीक है। जो संलग्न वाली जल क्षेत्र सीमा है वो मापी जाती है 24 समुद्री मील तक, ठीक है। यही नाम आते हैं तभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरीके से एक अनन्य क्षेत्र जल सीमा है, अनन्य जल क्षेत्र सीमा, वो मापते हैं, वो कितनी मापते हैं? वो मापते हैं 200 समुद्री मील तक, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील तक। संलग्न जल क्षेत्र सीमा कितनी है? 24 समुद्री मील तक। और अनन्य जल क्षेत्र सीमा कितनी है? 200 समुद्री मील तक, ठीक है। भारत का जो औसत समुद्र तल मापा जाता है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो वहाँ पे आपका ये रेलवे स्टेशन हो गया, ये हो गया साहब आगरा जंक्शन, आगरा कैंट, इस तरीके से मान के चलो हम लोग आगरा के तो अपना बता रहे हैं। यहाँ आप लिखा देखते होंगे समुद्र तल से ऊंचाई 1400 मीटर, ऐसा आपने देखा लिखा हुआ रेलवे स्टेशन पे कि ये रेलवे स्टेशन का नाम हो गया और नीचे यहाँ लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर।
लिखा होता है कि नहीं लिखा होता। तो ऐसे ही समुद्री जो तल से ऊंचाई है वो कहाँ से नापी जा रही है, वो नापी जाती है चेन्नई से। कहाँ से नापी जाती है दोस्तों, चेन्नई से। तो यानी भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन होता है वो कहाँ से होता है, चेन्नई से। औसत समुद्र तल का जो मापन होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों, चेन्नई से। कहाँ से होता है, चेन्नई से। ठीक है, चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस देखिए, एक बढ़िया पिक्चर है चेन्नई एक्सप्रेस, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की है। उसमें बड़ा अच्छा गाना है एक, चम्मक छल्लो करके एक गाना बड़ा अच्छा, वो मार ऐसे याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ करके है, चम्मक छल्लो, बड़ा अच्छा गाना है साहब। तो उसी चम्मक छल्लो वाली चेन्नई से क्या नापते हैं, समुद्र तल का मापन। ये बीच बीच में आपको इसलिए मैं रिलेट करता रहता हूँ ताकि आप जैसे चेन्नई भूल जाओ तो चम्मक छल्लो याद आ जाए। भाई चेन्नई भूल जाओ इसके चांसेस ज़्यादा है, लेकिन चम्मक छल्लो याद रहेगी है। छनक के छन के ऐसी चीज़ें याद ज़्यादा रहती है। चम्मक छल्लो बड़ा अच्छा है साहब, चम्मक छल्लो। लड़कियों कहते हैं ना, सुंदर लड़की चम्मक छल्लो। तो ये चम्मक छल्लो वाला जो चेन्नई एक्सप्रेस है उससे भारत का समुद्री तल नापा जाता है। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जनसंख्या के मामले में अपन लोग दूसरे नंबर पे हैं, ये तो आपको पता ही है। जनसंख्या के मामले में अपन दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं, ये भी आपको पता है। क्षेत्रफल के मामले में अपन मालूम कौन से स्थान पर हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से अपन लोग कौन से स्थान पर हैं। भारत पड़ता है क्षेत्रफल के स्थान हिसाब से 7वें नंबर पर। ठीक है, भारत 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, जबकि जनसंख्या के हिसाब से भारत कौन से पर है, जनसंख्या के हिसाब से भारत है सेकंड नंबर पे, दूसरे पे। 2011 की जनगणना की बात की जा रही है। अब देखना जब आगे होगी उसमें नंबर 1 हम जा चुके हैं। बच्चे पैदा पर कर करके धुआं मचा दिया हमने। हर साल इतनी शादी हो जाती है कि इलाका धुआं धुआं कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग तमाम दुनिया के ऐसे हैं कि शादी से पहले ही एकदम इलाका धुआं धुआं मचाए हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के मामले में इस वक्त अपन दूसरे नंबर पर, लेकिन ऑफिशियली अपन जैसी जनसंख्या गणना होगी ना तो अपन 1 पे ही दिखाई देंगे। तो ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया कौन से नंबर पे, 7वें पे। पहले पे तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन है, सभी सारी चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रसिया पहले पे है, कनाडा दूसरे पे है, अमेरिका तीसरे पे है, वो सब चीज़ें आपको पता हैं, क्योंकि इतना तो मैं आपको समझ ही रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। ऐसे ही जनसंख्या में सेकंड नंबर पे, पहले पे चाइना है, सबको पता है। ठीक, आगे देखते हैं अपन लोग, आगे अपन देखते हैं और आगे अपने को पता चलता है कि जो भारत का पूर्वी छोर है, भारत का सबसे पूर्वी छोर का नाम बताया था कल मैंने, कुछ याद आ रहा है, सबसे पूर्वी पॉइंट का नाम क्या था, किबिथू नाम था। और जो पश्चिमी छोर है, पश्चिमी छोर का नाम पता है आपको क्या है, सबसे भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, उसका नाम था गुहार मोती। गुजरात का था ना वो, गुहार मोती। तो पूर्वी और पश्चिमी छोर के जो बीच में कितने टाइम का अंतर है, समय अंतराल कितना है, समय अंतराल, ये मैंने आपको कल बताया भी था हल्का हल्का। इस समय अंतराल है पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में 2 घंटे का। कितने का है, 2 घंटे का। मतलब 2 घंटे का अंतराल का मतलब ये हुआ कि जैसे ये आपका इंडिया हो गया, जैसे यहाँ बनाऊँ मैं, ये मान लो इंडिया हो गया, बुरा समय बना दिया। तो ये सबसे पश्चिमी पॉइंट है गुजरात का, ये सबसे पूर्वी पॉइंट है किबिथू आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ 2 घंटे पहले ही सूरज निकल आएगा, यहाँ 2 घंटे बाद निकलेगा। इसका मतलब 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 9 बज गए तो यहाँ 11 बज रहे होंगे। टाइम जोन इंडिया में एक ही है, हिंदुस्तान में हर एक जगह समय बराबर है। फ्रांस में 13 टाइम जोन है, वहाँ अलग अलग है। हिंदुस्तान में तो एक ही है, लेकिन टाइम अंतराल का मतलब है कि यहाँ 2 घंटे पहले दिन हो जाता है और यहाँ पर 2 घंटे बाद में दिन होता है। यहाँ 2 घंटे पहले रात हो जाती है, यहाँ 2 घंटे बाद में रात होती है। ऐसे 2 घंटे का टोटल डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, आज काफ़ी चीज़ें हो भी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, अंडमान निकोबार यूटीज़ के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और जबकि यूटीज़ के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप। ठीक है, गोवा वाले बीच पे, लक्षद्वीप ये इधर आपका यूटीज़ में। दमन और दीप के बीच में कौन सी खाड़ी थी दोस्तों, अभी बताया था, खंबात की खाड़ी। दमन और दीप के बीच में कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी किन दो जगहों के बीच में पड़ती है, दमन और दीप के बीच में कौन सी खाड़ी पड़ती है, खंबात की खाड़ी। 7 सिस्टर स्टेट्स, 7 बहनों वाले राज्य। तो इसमें सिक्किम शामिल नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में। बाकी सारे जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो 7 सिस्टर स्टेट्स में शामिल हैं।
कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ये नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं पूरे, बस इसमें सिक्किम इन 7 सिस्टर्स में नहीं आता। ठीक है। भारत के कुल ऐसे 9 राज्य और 4 यूटीज़ हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है। अगर इन 4 यूटीज़ की भी मैं आपको बात करूं तो वो मैं लिख दे रहा हूं, कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी आपके। एक है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, ये कभी नहीं पूछा गया इस तरीके के, लेकिन फिर भी लिख दिया है मैंने। एक तो आपका अंडमान निकोबार है, एक है आपका लक्षद्वीप जो समुद्री तट रेखा के वाले ये यूटीज़ हैं। एक आपका पड़ता है वो दादर नगर हवेली और दमन दीप करके, नहीं है पूरा नाम हो गया है, दादर नगर हवेली दमन दीप, पूरा नाम अब तो यही कर दिया ना इसका। एक ये पड़ता है और एक आपका पड़ता है पौंडीचेरी। ये 4 ऐसे स्टेट हैं, मतलब यूटीज़ हैं पौंडीचेरी, जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है। जबकि जो 9 राज्य हैं उनका नाम जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। एक है गुजरात, एक है महाराष्ट्र, एक है गोवा, एक कर्नाटक, एक केरल, एक तमिलनाडु, एक आंध्र प्रदेश, एक उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल। नाम जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये इतना डेप्थ में चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, बस आपको हल्का सा आइडिया है कि जैसे ये बाउंड्री है ना समुद्र तट वाली, वही वाले राज्य हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। सबसे कम तटरेखा किस राज्य की पड़ती है? गोवा की। छोटे छोटे हैं, कपड़े भी छोटे छोटे पहनते हैं, तटरेखा भी छोटी छोटी है। ठीक है। फिर ये पौंडीचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है पौंडीचेरी। ठीक, कौन कौन सा हिस्सा फटा हुआ है? तो यनम सनम थी साहब, सनम तेरी कसम, तो सनम थी तो आंध्र प्रदेश में, अंधा हो गया सनम के मारे, तो सनम यानी यनम आंध्र प्रदेश में पड़ा हुआ हिस्सा है। कराईकल जो हिस्सा है वो तमिलनाडु में पड़ा हुआ हिस्सा है, जबकि जो माहे हिस्सा है वो इसका केरल में पड़ता है। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। माहे हिस्सा कहाँ है इसका? केरल में। ठीक है। स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए तो 7 देशों से लगती है स्थल की सीमा भारत की। पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क हैं सीधे सीधे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। ठीक है। अब देखो बांग्लादेश की सीमा किन किन मतलब राज्यों से लगती है, नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक करा दी है। हमारी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो आप देखते होंगे, वहाँ ये सारी चीज़ें करा चुका हूँ मैं। भूटान से किसकी लगती है, पाकिस्तान से, ये सब कुछ करा ही चुका हूँ। ठीक है, वहाँ देख लेना आप, वैसे देख ही लिया होगा आपने। इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। ये पाक जल संधि का मतलब ये नहीं कि तुम पाकिस्तान पेल दो आंसर। ठीक है, पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में। फिर ये अपना ये पाक जल संधि ये बह रही है, नक्शा बनाया था हल्का बुरा सा, ये श्रीलंका था, ये जो है वो है पाक जल संधि। और यहीं पर है अपना पम्बन द्वीप जो कि कहाँ पड़ता है? रामेश्वरम में। और इसको पार करने के लिए पुल है, उसका नाम है एडम्स ब्रिज, आदम ब्रिज, जो तमिलनाडु में पड़ता है एडम्स ब्रिज, और श्रीलंका के साथ ये अपना पुल साझा होता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? धनुषकोडी से। काई की आदम्स ब्रिज की शुरुआत कहाँ से होती है? धनुषकोडी से। प्रमुख चैनल की बात की थी अपन ने, तो सबसे पहले अपन ने मामी को नमस्कार किया है। साहब मामी कैसी हो? बढ़िया हो? अच्छा, मामा मामी से भी अपना एक अलग ही रिलेशन रहता है ना। और माई का कैसी हो? तो ये मामी 8 डिग्री चैनल पे है साहब, मामी मतलब मालदीव मिनको है। फिर ये लामी आ गई 9 डिग्री पे, लक्षद्वीप मिनको है। फिर ये 10 डिग्री पे अंडमान निकोबार, इसी में ज़्यादातर आता है सीधे सीधे अंडमान निकोबार। डेप्थ में क्या है? लघु अंडमान और कार निकोबार। फिर ये ग्रेट चैनल है, तो ग्रेट इंदिरा से तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। ठीक। फिर ये कोको, तो कोको द्वीप म्यांमार का, और ये भी अंडमान से ही है। ठीक। 6 डिग्री ये आपका ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया। 6 डिग्री किस में है? ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया। कोको किस में है? कोको द्वीप म्यांमार और अंडमान इंडिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी अपन ने समझे कि प्रादेशिक जल सीमा कितने मील तक मानी जाती है? 12 समुद्री मील तक। संलग्न जल क्षेत्र सीमा कितनी मानी जाती है? 24 समुद्री मील तक। और अनन्य जल क्षेत्र सीमा कितनी मानी जाती है? 200 समुद्री मील तक। औसत समुद्र तल अपन कहाँ से नाप लेते हैं? चेन्नई से, है चमक छल्लू। ठीक, तो औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से हो जाता है? चेन्नई से। क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें नंबर पर है। फर्स्ट पे कौन है? सभी जानते हैं, रूस। दूसरे पे कौन है? कनाडा। तीसरे पे कौन है? ये अमेरिका। ये सब आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने हल्का सा लिख दिया, चाहो तो लिख लेना, रूस, कनाडा, यूएसए। जनसंख्या के मामले में अभी इस वक्त सेकंड पर है। फर्स्ट पर कौन चल रहा है? चाइना। अभी 2011 की जनगणना के बाद जनगणना हुई नहीं है ना, जैसी होगी तो देखना नंबर 1 पे ही आ जाएंगे।
पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच में लगभग कितने समय का अंतर पड़ जाता है? 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। इस तरीके से दोस्तों अपना ये पूरा का पूरा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, जो आपके इंडिया की जियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक था, जिसका नाम था भारत एक सामान्य परिचय। ठीक है, ये था ना भारत एक सामान्य परिचय। अब जाते जाते आप एक कमेंट बॉक्स में आंसर दो साहब। बहुत आसान सवाल का मैं आपसे आंसर मांगूंगा। आप बताओ कि अरुणाचल प्रदेश, आपने नाम सुना होगा ना, अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश की जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है? कठिन मतलब अच्छा सवाल है ना ये। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। हंसते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। देखो आप बहुत ज़्यादा तनाव मत लेना, मेरी अभी थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे है, इसलिए मैं थोड़ा कम हंसा पा रहा हूँ। तबीयत थोड़ी सही हो जाए, थोड़ा थकान उतर जाए, घूम के आऊँ 8 दिन ना, फिर देखो इलाका धुआं धुआं करेंगे कॉमेडी के साथ में। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, इसलिए इसको जीते रहिए। ओ सनम ओ सनम, ऐसे गाना सुना है आपने? ओ सनम काश होता अगर, ऐसे करके गाना है ना, गाना सुना करो ऐसे, बड़ी पुराने पुराने गाने। ठीक है, स्माइल के साथ, एकदम मस्त स्माइल के साथ। शुक्रिया।